अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 12 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ए पार्ट में और बी पार्ट में। ठीक है, इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट्स द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस। अगर आप इसी फिगर को जो है वो रोटेट करके देखेंगे इस तरह से, तो हमारे पास फिर ये जो है क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस। बट इट डजेंट मैटर, आप जो है वो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करो या हाइट को बेस से करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 बेस के अंदर हमारे पास आ गया 4.2, हाइट के अंदर हमारे पास आ गया 1.5। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जब भी हम जो है वो यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में जीरोस आ जाते हैं। तो 2 डिजिट्स हैं, तो हमने दोनों पॉइंट्स रिमूव कर लिए और यहाँ पे 2 जीरोस ऐड कर लिए। अब यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 जीरोस एज इट इज, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है, अब यहाँ पे 100 आ गया है, तो मिस कैंसिलेशन करें नहीं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, दैट वुड बी इजी। जब भी हमारे पास नीचे 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स बचते हैं, तो हम पॉइंट शिफ्ट करके उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 15 को 21 से, मेंटल मैथ से करेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 20 से, दैट इज 300। सही। फिर हमने 15 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा रह गया, तो 300 में 15 और ऐड कर लेंगे, दैट इज 315। नीचे हमारे पास क्या है, 100 है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हर नंबर का पॉइंट उसके राइट हैंड साइड पे होता है, राइट। तो जब हम यहाँ पे जीरोस को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दैट वुड बी 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली ये जो हमारे पास चैप्टर है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स कहते हैं उन्हीं को है जो 2D शेप्स होती हैं, जिसमें 2 डायमेंशन होती है, यानी लेंथ और ब्रेथ। तो इसमें जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमेशा लिखा जाएगा। अगर हम क्यूबॉइड को सॉल्व कर रहे होते या सिलेंडर को इस तरह की शेप सॉल्व कर रहे होते हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारे पास 3D शेप्स होती हैं। तो फिर वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब का वर्ड यूज़ किया जाता है, वहाँ पे एरिया नहीं होता बल्कि वहाँ पे वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, इसको भी कर लेते हैं, एरिया हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे ये जो इस तरह से हाइट दी हुई है, बेसिकली इसे स्लैंट हाइट कहा जाता है। हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है जो कि उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम इसको ले लेंगे 4.5 और बेस को ले लेंगे 6। अब ये 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो सिंपली मेंटल मैथ से करेंगे। 4.5, पहले आप क्या करो, 4 को जो है वो 3 टाइम्स ले लो। 4 3 टाइम्स हमारे पास क्या होता है, 4 3 जार 12, राइट। फिर इसके बाद हम जो है वो इसमें 0.5 यानी 1.5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 13.5। सिंपल, ये हमारे पास एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसमें एरिया गिवन है 2.31 सेंटीमीटर स्क्वायर और कह रहे हैं डब्ल्यू एक्स को फाइंड आउट करो। यहाँ पे जा रहे इस तरह से 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्वियसली बेस है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया की जगह आ जाएगा 2.31, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और 1/2 बेस की जगह आ जाएगा 2.48। हाइट की जगह हमारे पास हाइट में जो है वो क्या दिया, डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डब्ल्यू एक्स को। तो आप सब कुछ मूव कर दो यहाँ से, डब्ल्यू एक्स यहीं पे रहेगा। अब ये 2 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब डब्ल्यू एक्स के साथ 2 के जाने के बाद है 2.45, ये क्या 2.48, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, दोनों जीरो कैंसिल, तो ये कंपनसेट हो गया, इसमें जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये आपको पता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होता, हम ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते, और अगर यहाँ कोई नंबर हो ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ऊपर नीचे यूं यूं हर तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है 231/124, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट में ले जाते हैं 124। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का 124 का अगर आप टेबल पढ़ते रहोगे पेपर में, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि एस्टिमेशन यूज़ करें। इसको आप एस्टिमेट कर लें कि ये 12 है, यानी 120 है। तो अगर हम 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 2 जार 24, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यानी 1 से सॉल्व करेंगे।
करेंगे सॉल्व 124 से ही, लेकिन इसको अज्यूम कर लेंगे कि 120 है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 107 पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया। 12 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 12 नाइन्स आर 108, इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है 8 से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे ये रफ वर्क है हमारे पास, 124 पे 8 से सॉल्व कर लेते हैं। 4 8s आर 32, 2 8s आर 16, 16 and 3 19, and we have 9 ones are 8 ones are 8 और 1 9, so we have 992। अब इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 8 एंड 16 माइनस 9 इज 7, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लिया हमने। अब किससे सॉल्व करें? अब अगर हम देखें तो 12 6 आर 72, तो यानी 6 से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको 6 से सॉल्व कर लेते हैं। 4 6 आर 24, 2 6 आर 12 एंड 2 14, और ये है 6 ठीक है भाई। तो ये है 744। सो वी हैव 36 नाउ। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आगे करें 2 डेसिमल प्लेस तक वैसे बहुत है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि WX इज इक्वल टू 1.86 सेंटीमीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद वी हैव दिस मज़ेदार क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी बात हो रही है, और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इसकी ये जो ये वाली और ये वाली साइड्स है, इसका सम जो है हमारे पे दिया हुआ है 70। और फिर कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पैथ, ये जो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो शेडेड एरिया है, इसको फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन मैं आपको पूरा एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे दिखा के देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी। Question number 5, perimeter of a rectangular field is 70 meter and its length is 15 meter longer than its breadth। कह रहे हैं इसकी जो भी ब्रेथ है उससे इसकी लेंथ जो है 15 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने इनमें इंफॉर्मेशन दी कि इसकी ये जो ब्रेथ है इससे इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास 15 मीटर ज़्यादा है। तो हमें ब्रेथ तो मालूम ही नहीं है कि क्या है, और हमें लेंथ भी नहीं मालूम, लेकिन दोनों का पता है कि ये इससे 15 ज़्यादा है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, कि मैंने ब्रेथ यहाँ पे x ले ली, तो इसका मतलब है कि जो भी x की वैल्यू होगी उसमें 15 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी? लेंथ। तो ये x मीटर हो गया, ये x प्लस 15 मीटर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं द फील्ड इज सराउंडेड बाय कॉन्क्रीट पैथ। ये जो फील्ड है जो कि ग्रीन से शो किया है, इसमें घास है। कह रहे हैं इसको जो है वो एक रास्ते में जो है वो एक कंक्रीट जैसे चलने का पाथवे होता है, रोड होता है, तो वैसे जो है वो यानी जो पेवमेंट होती है जिस तरह से रोड के साथ, तो वो उसने जो है वो कवर किया हुआ है जैसे कि इस फिगर में नज़र आ रहा है। अब कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो अब ये तो हमारे पास जो शेप है इसका एरिया मुश्किल है फाइंड आउट करना, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल को जो ये जो ग्रीनी है इसको जो है वो सबट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो हमारे पास जो है वो ये अंदर वाला जो है वो जो ग्रे एरिया है कॉन्क्रीट पैथ का वो आ जाएगा। हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? इसको थोड़ा सा देख लें। हमारे पास जो सबसे पहली हिंट है जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, एज यू कैन सी, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है? 70 मीटर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर को ले लेंगे। पेरीमीटर हमारे पास जो है रेक्टेंगल का हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से हमने जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर की जगह 70 आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। लेंथ की जगह हमारे पास x प्लस 15 है और ब्रेथ की जगह x है, तो 15 प्लस x लिख लिया मैंने ताकि x x एक जगह हो जाए। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को हाफ कर दो, आधा कर दो। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 2 3 जार 6 और 1 तो 35 ही आएगा, या 70 को डायरेक्ट हाफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करते हुए याद रखें कि वेरिएबल्स हमारे पास सेम रहते हैं, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे एक्स सेम रहेगा, कितने एक्स है? 1x 1x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, इस तरह से। अब ये 15 यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 20। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 मीटर। x हमारे पास
अगर हम स्टार्टिंग पे जाएँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो x हमारे पास क्या था? x हमारे पास ब्रेथ थी। तो इसका मतलब है हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू आ चुकी है, ब्रेथ की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। तो अगर ब्रेथ 10 है तो इसका मतलब है कि लेंथ कितनी होगी? तो यहाँ पे x की जगह 10 + 15, तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी? 25 मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास ब्रेथ भी आ चुकी है, लेंथ भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इस रेक्टेंगुलर, ये जो हमारे पास ग्रीन ही एरिया है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो लेंथ की जगह 25 और ब्रेथ की जगह 10, तो हमारे पास आ गया 250 मीटर्स। ठीक है भाई, एरिया है 2 डायमेंशनल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया आ चुका, तो हमारे पास ये अकम्प्लिश्ड हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है भाई, अब इसका भी एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अब आप यहाँ पे देखो चंदा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 5 है, तो ज़ाहिर है ये भी 5 है, और ये हमारे पास 2.5 है, और ये भी हमारे पास 2.5 है। अब हमारे पास ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, लेंथ हमारे पास कितनी आई है? 25। तो अगर मुझे ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी? 25 में 2.5 होता है 5, तो 5 + 25 कितना हो जाएगा? 30, राइट? 25 + 5 30, तो ये 30 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लेंथ, ये वाली ब्रेथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो ये वाली ब्रेथ तो मुझे पता है कि कितनी है? 10। तो ये हमारे पास कितना है? 5, और ये कितना है? 5, तो 5 5 10, और ये वाला 10, तो ये 10 10 कितना हो जाएगा? 20। तो ये बड़े वाले रेक्टेंगल का भी मुझे पता चल गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड प्लस, और इसमें ऐड कर लूँ ये जो कॉन्क्रीट पाथ है इसका भी एरिया ऐड कर लूँ, तो फिर एरिया क्या आएगा? यानी बिगर रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ये चेंज हो गई। लेंथ हमारे पास पहले जो है वो 25 थी, उसके अंदर हमने ये 2.5 ऐड कर लिया, यानी 5 ऐड कर लिया, और ये जो ब्रेथ हमारे पास थी 10 थी, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 5 हमने इसमें ऐड कर लिया, यानी 10 मजीद ऐड कर लिया। तो इस तरह से ये हो गया 30, और ये हो गया 20, तो हमारे पास ये हो गया 3 2 ज़ार 6, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़, तो ये हो गया हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो बहुत आसान हो गया कि ये जो हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पाथ है, जो कि यहाँ पे ग्रे से शो हो रहा है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पैथ इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो हमारे पास ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका अगर एरिया लेंगे तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, राइट? और अगर मैं जो है वो छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया अगर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो बड़े वाले में से जब छोटा वाला निकल जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा एरिया रह जाएगा? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट पाथ रह जाएगा। तो इसमें से हमने क्या कर लिया? 250 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, और हमारे पास 350 मीटर स्क्वायर जो है वो फाइनल आंसर। गॉट इट, अल्हम्दुलिल्लाह।